आपका हमारे चैनल योगा एजुकेशन इंडिया में। विद्यार्थियों, जैसा कि आप क्रमशः योग सूत्र का चौथा अध्याय कैवल्यपाद के सूत्रों को समझ रहे हैं। इसमें आप 4.23 से लेकर 4.26 तक के सूत्रों को समझने वाले हैं। ध्यान से समझना। चलिए 4.23 नंबर के सूत्र को पहले देखते हैं। इसमें विद्यार्थियों आप क्या समझ पाएंगे? चेतना प्रकृति और पुरुष के बीच की कड़ी है। ये समझ पाएंगे कि चेतना प्रकृति प्लस पुरुष के बीच की कड़ी है। चलिए समझते हैं। दृष्ट दृश्य उपरक्तम चित्तम सर्वार्थम। दृष्ट दृश्य उपरक्तम चित्तम सर्वार्थम। अब इन शब्दों का अर्थ देखें। दृष्ट पुरुष, दृश्य दिखने वाला, या जानने योग्य। दिखता है तभी तो आप जानते हैं। उपरक्तम और चित्त का चित्त। उपरक्तम छिपा हुआ और चित्तम चेतना। सर्वार्थम समझना या पहचानना या पहचानना। ठीक। दृष्टि दृश्य उपरक्तम चित्तम सर्वार्थम। अब एक लाइन पहले अर्थ जान लें, क्योंकि इसे आपको याद करना होगा, तभी अच्छे से क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। बाकी मैं अभी एक्सप्लेन करके आपको अच्छे से समझा दूंगी। दृष्टा दृश्य, इन दोनों से उपरक्त यानी राग को प्राप्त हुआ, रंगा हुआ चित्त सब अर्थ वाला हो जाता है। एक्सप्लेन करके समझें तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। देखो, दृश्य और पुरुष के गहन संपर्क में होने के कारण एक औसत बुद्धि वाले को चेतना सर्वव्यापी लगती है। असल में वस्तु के गुणों के कारण चेतना को उसे इंद्रियों से पहचानने के कारण क्या हो जाता है? भ्रम हो जाता है। इसके संपर्क में आने पर अहम भी प्रभावित हो जाता है। क्या प्रभावित हो जाता है? अहम। जिस प्रकार समाधिपाद में विद्यार्थियों 1.4 नंबर के सूत्र को समझा है, उसमें कही गई है ये बात कि यदि आत्मा अपने ऐश्वर्य का पालन करती है तो वह चेतना के कार्यों का अंग बन जाती है। किसके? चेतना के कार्यों का अंग बन जाती है। पुरुष और वस्तु के बीच निकटता के कारण चेतना को लगता है कि वह सब देख और समझ रही है। विद्यार्थियों, चेतना को मैं और समझा दूं ताकि कभी ना भूलें, क्योंकि यह भी अध्याय समाप्त होने वाला है ना। चेतना वह पुल है जो एक तरफ इंद्रियों और दूसरी तरफ पुरुष को जोड़ती है। किसको किसको? इंद्रियों प्लस पुरुष को जोड़ती है। वस्तु और विषय के बीच की कड़ी होने के कारण इसे दृष्टिगोचर वस्तुओं के गुण प्राप्त करने का लाभ मिलता है, जिसे वह ज्ञानी पुरुष तक ले जाती है। चेतना और पुरुष के बीच इस निकटता के कारण लगता है कि वह सर्वव्यापी है और उसमें सबको समझने की शक्ति है। हम कैसे बने होते हैं? हम 3 शरीरों से। वे कौन कौन से? कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल या कार्य शरीर, स्थूल शरीर। ठीक। यदि स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर चेतना के लिए वस्तु है
तो सूक्ष्म शरीर कारण शरीर के लिए वस्तु है। ठीक, किंतु विद्यार्थियों यह ध्यान दें कि चेतना का रूप लिए सूक्ष्म शरीर ही वह है जो स्थूल शरीर को कारण शरीर से और दूसरे को पहले से जोड़ती है। अज्ञानता के कारण चेतना कड़ी के रूप में अपने कार्य को भूल जाती है और व्यक्ति को लगता है, यानी लगने लगता है कि वह सर्वव्यापी है। ठीक, तो आशा करते हैं आपने अच्छे से समझ लिया। अब चलिए अगले सूत्र को समझते हैं। ध्यान से सभी सूत्रों को समझना है। इसमें आपको आत्मा या पुरुष को समझना है। आत्मा या पुरुष इस सूत्र में। चलिए पहले सूत्र को देखते हैं, 4.24 नंबर के सूत्र को। चलिए, तत् असंख्य वासना भी चित्रम अपि परार्थम सहन्त्य कारित्वात्। इन शब्दों का अर्थ देखें। तत् वह, असंख्य अनेक, वासना भी इच्छाएं या आकांक्षाएं, चित्रम से भरा, अपि यद्यपि, परार्थम दूसरे की इच्छा के लिए, की इच्छा के लिए, सहन्त्यम निकट रूप से जुड़ा, निकट रूप से जुड़ा, कर्तव्य इसके कारण, ठीक, यानी तद असंख्य वासना भी चित्रम अपि परार्थम सहन्त्य कारित्वात्। अब एक लाइन में इसको पहले समझ लें तो एक्सप्लेन करके आपको मैं समझाऊंगी। वह चित्त अगणित वासनाओं से, किससे? अगणित वासनाओं से चित्रित होने पर भी अन्य यानी दूसरे के लिए होता है, क्योंकि यह सहन्त्यकारी अर्थात मिलजुल कर कार्य करने वाला है। अर्थात विद्यार्थियों, चेतना अनेकानेक इच्छाओं और आकांक्षाओं से परिपूर्ण होती है, क्योंकि वह अतीत के बंधनों से बंधी होती है। यह एक तरफ इंद्रियों के वश में आकर कार्य करती है तो दूसरी तरफ ज्ञान के आलोक में पूर्ण, ज्ञान के आलोक में पूर्ण पुरुष के प्रभाव में रहती है। प्रकृति और पुरुष के बीच निकटता के कारण यह पुरुष के ज्ञान से इंद्रियों से प्राप्त सुखों को संतुलित करना चाहती है। तो आशा करते हैं आपने अच्छे से समझ लिया। चलिए अगले सूत्र को देखते हैं, 4.25 नंबर के सूत्र को ध्यान से समझना है। विशेष दर्शनी आत्मभाव भावना निवृत्ति ही। चलिए इन शब्दों का अर्थ देखें। विशेष विशेष गुण, दर्शनी जो देखता है, या पुरुष आत्मभाव पुरुष का विचार, भावना, भावना कर तो भावना ही हुआ, निवृत्ति लुप्त होना,
सॉरी वही लिख दिया मैंने, लुप्त होना। विशेष दर्शनी, आत्मभाव, भावना, निवृत्ति। अब एक लाइन में इसका अर्थ समझें। चित्त और आत्मा के भेद को समाधि जनित विवेक ज्ञान द्वारा प्रत्यक्ष कर लेने वाले योगी, किससे? समाधि जनित विवेक, समाधि से उत्पन्न बुद्धि, विवेक ज्ञान द्वारा प्रत्यक्ष कर लेने वाले योगी विशेष दर्शी की आत्मभाव संबंधी भावना सर्वथा निवृत्त हो जाती है। इसमें आपको पुरुष का आगमन यानी अभ्युदय का आगमन समझना है। अब एक्सप्लेन करके मैं समझा दूं आपको। चेतना यानी चित्त और उसे अभिव्यक्त करने वाले आत्मा के बीच भेद को समझ लिया जाता है तो प्रकृति के सारे साधन कौन से? चेतना, बुद्धि, मैं, निर्माता, मन, इंद्रियां, कर्म के अंग, तत्व और उनके विपरीत अंग भी पुरुष या आत्मा के निर्देश प्रकार करते हैं। अर्थात विद्यार्थियों ध्यान दें कि पुरुष की विशिष्टता यह होती है कि जब वह चेतना को वश में करने के बाद प्रत्यक्ष रूप से देखता है तो वह अभ्यासी को अपना दर्शन देने के लिए संघर्ष नहीं करवाता है। इसलिए आत्मा या पुरुष का भाव अपने आप समाप्त यानी आत्मभाव भावना निवृत्त हो जाता है। उदाहरण के लिए विद्यार्थियों वर्षा ऋतु में घास पथरीले पहाड़ पर भी ऊंचाई तक उग जाती है। इससे चट्टान में छिपे बीजों का अस्तित्व साबित हो जाता है। इस प्रकार योग बीज चेतना के विकसित होने और परिपक्व होने में सहायक होती है, जिससे कि उस दशा तक पहुंचने वाला योगी पुरुष के विशिष्ट गुणों को देखता है और पुरुष का भाव समाप्त हो जाता है। विद्यार्थियों इसमें और इम्पोर्टेंट बात निकल कर आती है। इस सूत्र के बाद महर्षि कैवल्य तक यानी सिद्ध की दशा तक ले जाने वाले मार्ग की व्याख्या करते हैं, क्योंकि चेतना अपने साधनों समेत विषय और वस्तु से अलग हो चुकी है। चेतना की भावना जैसे ही समाप्त हो जाती है, पुरुष के ज्ञान का प्रकाश हो जाता है। अब इसमें इस सूत्र में गुरुत्व और आकर्षण की व्याख्या को समझना है। गुरुत्व आकर्षण ध्यान से समझना, कठिन जरूर लग सकता है आपको, लेकिन मैं बहुत अच्छे से आपको समझाने का प्रयास कर रही हूं। तदा विवेकिनीम कैवल्य प्राग भारम चित्तम 4.26 तदा तब विवेकिनीम असाधारण ज्ञान का प्रवाह धारण ज्ञान का प्रवाह कैवल ही महर्षि ने बोला, लेकिन आप इसको मोक्ष आसान समझने के लिए आसानी भी समझ सकते हैं। प्राग की ओर, भारम गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण, चित्तम चेतना। अब एक लाइन में इसको समझे पहले आप।
तब उस यानी उस समय चित्त किसका? योगी का विवेक मार्ग में झुका हुआ यानी संचारी होकर कैवल्य की ओर अभिमुख हो जाता है। अर्थात विद्यार्थियों, सांसारिक इच्छाओं की अस्त व्यस्त अवस्था से चेतना का परिवर्तन दिव्यता की एक परिपक्व अवस्था में हो चुका है, इसलिए इसे ज्ञान की असाधारण शक्ति प्राप्त हो गई है और उसका आकर्षण ब्रह्म के प्रकाश की ओर हो रहा है, जिससे कि पुरुष अपने ही ऐश्वर्य को देखने लगता है। विद्यार्थियों, चेतना की 7 अवस्थाओं में से यह सबसे दिव्य अवस्था यानी दिव्य चित्त होती है। और चेतना की 7 अवस्थाएं के विषय में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। दिव्य अवस्था, तो आशा करते हैं आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है। इसमें भी आपने 4 सूत्रों को समझा, क्योंकि समझाना ज़्यादा पड़ता है इसलिए मैं 4 सूत्र ही ले रही हूँ। तो कितने सूत्रों को समझा इसमें? तदा विवेक निम्न है, कैवल्य प्राग भारम चित्तम विशेष दर्शनी आत्मभाव भावना निवृत्ति तद संख्ये तद असंख्ये वासनाभि चित्रम अपि परार्थम सहन्त्या कारित्वात् दृष्टि दृश्य उपरोक्तम चित्तम सर्वार्थम। तो आशा करते हैं आपने बहुत अच्छे से समझ लिया। जहाँ कहीं ना समझ में आया कमेंट बॉक्स में शेयर करना, मैं आपको दोबारा समझा दूंगी। स्वयं देखना, दूसरे बच्चों को जरूर शेयर करना। अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन ऑन हो सके। धन्यवाद विद्यार्थियों।